देखा वहाँ मेरे रिलेटिव हैं कुछ इंडिया में, अच्छा। तो वो बताते होते हैं कि यहाँ पे जो हमें ना वो 5 किलो के हिसाब से जो है ना वो राशन दिया जाता है फी बच्चे का। हाँ। हाँ जी। और तो यहाँ कहते पे हैं बच्चा हमारे पैदा हो तो कर्जदार हो जाता है। कर्जदार हो जाते हैं। अब वो कहते हैं हमारे 6 बच्चे हैं, तो वो उसके हिसाब से जो हमें 30 किलो जो है ना महीने का वो राशन मिलता है। उसमें चावल होते हैं और अनाज होता है। मैं सुन के हैरान हुआ। तो मुस्लिम कंट्री में भी हमारी इज्जत नहीं है, इंडियंस की इज्जत है, ऐसा क्यों? नहीं, रेपुटेशन बन गई हुई है ना, एक रेपुटेशन चाहिए जो 75 साल में हमने बनाई है कि हम फ्रॉडी हैं, हम 2 नंबर हैं। अब आप देखें ना कि जो भी बाहर के मुल्कों में उनके वजीर हो जो भी हो सब टोल टैक्स देते हैं। यहाँ पे बड़े हमारे जो वजीर हैं दूसरे को टोल टैक्स देता ही नहीं, इनकम टैक्स भी नहीं देते। मेरे हिसाब से तो यही है कि वो तंगी तो नहीं गुजार रहे, वो पढ़ लिख के वो लायक बन गए हैं। अच्छा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हर शोबे में वो तरक्की कर गए हैं और इंग्लिश बड़ी बोलते हैं, हाई किस्म की इंग्लिश है उनकी। पाकिस्तान की निस्बत जो है ना वहाँ के मुसलमान ज्यादा तरक्की कर गए हैं। अच्छा, हम समझते हैं 1947 के बाद आज 2023 चल रहा है। क्या इस टेक्निकल दौर के अंदर हिंदुस्तान सहूलत में है, हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुस्तान में सहूलत में है, या आज भी वो तंगी की जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो यही है कि वो तंगी तो नहीं गुजार रहे, वो पढ़ लिख के वो लायक बन गए हैं। ऐसे मुझे बताएगा, जैसे इस लड़के ने कहा है कि अमेरिका अब इंडिया को आंखें नहीं दिखा सकता, लेकिन बदकिस्मती से आज भी हम अमेरिका ब्लॉक में हैं और आज भी हम अमेरिका की आंखें देख रहे हैं। क्या वजूहात है? मोदी ने पॉलिसीज बदली, अमेरिका की आंखों को झुकाया, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के आगे खड़ा नहीं हो पाया। जी, ये तो बात सही है। अब ये हमारा अपना पाकिस्तान मुल्क है, मैं खिलाफ बात तो नहीं कर सकता, खिलाफ नहीं करनी, सच में करनी है। लेकिन हकीकत जो है ना वो यही है कि हम गुलामी की जिंदगी जो है ना बसर कर रहे हैं। अब इंडियंस की बात करते हैं, वो क्यों आगे, उनकी क्यों इज्जत है? बहुत इसी वजह से ना कि उन्होंने कानून की पासदारी की हुई है। अब बलूचिस्तान में एक बंदे ने एमपीए ने एक बंदे को नीचे गाड़ी के दे दिया था, सारी वीडियो भी है सारी, लेकिन वो अदालत ने कह दिया जी मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अगर आप एमपीए को एक दफ़ा सजा दे देंगे तो सब लोग सीधे हो जाएंगे। अभी हमने कल परसों देखा है कि एक छोटे बच्चे को उन्होंने गाड़ी चलाते हुए मार दिया, 6 बंदों को दुश्मनी में आके ना उनसे हुआ था। अगर उस बच्चे को एक दफ़ा सजा दे देंगे सबको पता लग जाएगा कानून की पासदारी हो गई है, कानून है इस मुल्क के अंदर। सजा एक को सीख सबको। एक दफ़ा दे देंगे। वो इसीलिए बता रहा हूँ ना कि उनकी वो काम चोरी नहीं करते, वो काम पूरा तमदही से करते हैं। 5th इकॉनमी बन गई है, आम बंदे को यहाँ पता भी नहीं है कि 5th इकॉनमी है। उनकी क्रिकेट टीम टॉप की नंबर 1 बन गई, हॉकी टीम नंबर 1 बन गई। पाकिस्तान को उन्होंने 10-2 हराया है गोल उसमें हॉकी में। लोग आम को पता भी नहीं होता कि इंडिया। बंदे को सिर्फ यही पता होता है कि वहाँ पर गुर्बत बहुत है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और वहाँ पर बाथरूम नहीं है। देखिए, डॉलर 88 रुपये का इंडियन का, हमारा 300 के गेड़े में है। कोई गाड़ी इंडिया में लॉन्च होती है वो 4 लाख 5 लाख की होती है, यहाँ पे 30-30 लाख रुपए की गाड़ी हो रही है। तो लोग इसलिए बाहर भाग जाते हैं। हम तो इंडिया के साथ हमें 2 काम करने चाहिए, इंडिया के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए फ़ौरन ही, और कश्मीर का मसला मिलजुल के हमें हल कर लेना चाहिए। इतना टूरिस्ट इंडिया से आए कि संभाला ही ना जाए, इतना टूरिस्ट, क्योंकि उनकी ज़ुबानें उनका सब कुछ, अगर यहाँ पे इंडियन फिर रहे होंगे आप नहीं पहचान सकते कि इंडियन है कि नहीं। मॉरल वैल्यूज़ है ना वो बड़े लो हैं। वो पाकिस्तानियों को यही फ्रॉडिया और 2 नंबर और इस तरह के बंदे समझते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करते, क्योंकि हम लोग जो किंग है इसके अंदर ये 2 नंबरी काम करने में। और इस तरह का अगर यही अपना जो इनका मेंटल एटीट्यूड है अगर अच्छी चीज़ों पे लगाएं तो मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। जय हिंद दोस्तों। तो ये खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं, अब इंडियंस बोलें तो इन लोगों को बड़ी मिर्ची लगती है। ये पाकिस्तानी खुद बोल रहा है कि हम 70 सालों से हमने क्या किया है। ट्रैक रिकॉर्ड वही है ना, चोरी का। खुद इस्लामिक कंट्रियां तुम लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती, इंडियंस की रिस्पेक्ट करती हैं। और इंडियन की रिस्पेक्ट करने के पीछे वजह है, इंडियंस जहाँ जाते हैं वहाँ अपने काम से काम रखते हैं। दुनिया भर में जहाँ भी देखिए अभी इजराइल के समर्थन में इंडियंस हैं, खुली बात है ये, तो इसमें आप नहीं कह सकते, क्योंकि अभी प्रोपेगेंडा वॉर में इंडियंस ने ही हमास को हराया है, क्योंकि यहूदी इतनी बड़ी तादाद में नहीं है। यहाँ भारतीय जो इंडियंस थे सोशल मीडिया पर, उन्होंने प्रोपेगेंडा को जो हमास द्वारा चलाया गया था उसे साइड कर दिया, इसीलिए इजराइल पे उस हिसाब का दबाव दुनिया का नहीं आ पाया, ये आपने देखा होगा। तो इंडियंस ने सोशल मीडिया पर समर्थन दिया है और इससे पता चलता है कि इंडियंस इजराइल के साथ खुलकर हैं। हालांकि सरकार भी अभी समर्थन दिया है, लेकिन सरकार का एक अपना अलग रुख होता है, लेकिन जो आम आदमी होता है वो तो खुलकर समर्थन करता है, जिसके साथ उसे समर्थन करना है उसका तो वो खुलकर समर्थन करता है। तो इंडियन समर्थक हैं। अब यही इंडियंस दुनिया भर के देशों में काम करते हैं। ऐसी शायद ही बहुत कम कंट्री होंगी जो
स्थिर नहीं है, उन कंट्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी कुछ ही कंट्री होंगी जहाँ पर इंडियंस ना हो, हर जगह इंडियंस होते हैं। तो क्या वो खड़े हुए, किसी एम्बेसी को घेरा उन लोगों ने कि इजराइल के समर्थन में किसी तरह का उत्पात मचाया? नहीं मचाया। आप लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ आप हमास के समर्थन में उत्पात मचा रहे हैं। अब आपने देखिए कि आप जिन पश्चिमी देशों में जाते हो वो रिफ्यूज़ी के तौर पर आपको ले लेते हैं बड़ा दिल दिखाकर। अब वो बड़ा दिल में छेद कर रहे हैं यही लोग। अब ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। तो अब उनको तो लगेगा ना कि हम लोगों ने ये गलती की है। अब आगे से दोबारा किसी भी इस्लामिक कंट्री में किसी भी तरह का बवाल होता है तो कोई भी रिफ्यूज़ी लेने को तैयार होगा क्या? कभी नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी सरकार आ गई तो ये सारे जितने भी जो रिफ्यूज़ी हैं सभी को भगाऊंगा लात मार कर। क्यों? क्योंकि ये लोग यहाँ पर ख़तरा पैदा कर रहे हैं हमारे लिए, और स्वाभाविक है पहले वो अपने हितों को देखेंगे। यूरोप के कंट्रियों में जो इन लोगों ने अभी उपद्रव मचाया है उस हिसाब से तो वो यूरोपी जो वहाँ पर ऑलरेडी रहने वाले सिटीजन हैं तो वो तो सोच रहे हैं कि ये तो हमारे लिए ख़तरा है। तो वो तो इलाज करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर उन्हें एडजस्ट करना है तो स्वाभाविक है उन्हें इलाज करना ही पड़ेगा। और मार खाने में इंटरेस्टेड होंगे तो बिल्कुल खाएंगे, क्योंकि आपको वही हमास से प्रेम है। तो गाजा पट्टी में जाइए, युद्ध तो वहाँ चल रहा है ना। अब फ्रांस में, जर्मनी में, यहाँ पर दंगे फसाद करने से क्या होगा? यहाँ दंगे फसाद करने से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, उल्टा आपकी सच्चाई सामने आ रही है। तो यही पाकिस्तानियों का हाल है, जहाँ भी जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं उपद्रव करने के लिए। और आप इस तरह के उपद्रव करोगे तो इस्लामिक कंट्रियाँ, ये जो शेखों के देश हैं वो बड़े समझदार लोग हैं, वो बेवकूफ़ नहीं। ये ऐसे ही वो इतना विकास ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। तेल भी बेच रहे हैं तो वो माइंड से बेच रहे हैं, ठीक है ना। ईरान के पास भी तेल है लेकिन नहीं बेच पा रहा सैंक्शंस के कारण। लेकिन ये लोग, इन्हें पता है कि हमें कहाँ जाने में फ़ायदा है, अमेरिका के साथ जाने में फ़ायदा है, सैंक्शंस नहीं लगेंगे। पूरी दुनिया को तेल बेच रहे हैं ये लोग, मुनाफा कमा रहे हैं अच्छा खासा। और यहाँ तक सऊदी अरब तो और भी आगे चला गया। उसने तो कहा है कि तेल की 2 कंडीशन है, या तो क्योंकि पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक और इथेनॉल वाहनों पर शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे, अब एकदम से तो होगा नहीं, धीरे धीरे ही होगा ये सब। तो 5-10 साल में बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिक वाहन और इथेनॉल वाले इंजन हर वाहन में लगा दिए जाएंगे। तो तेल की जो खपत है वो बहुत बुरी तरह गिरने वाली है वो, ठीक है। और दूसरा कारण है कि तेल सीमित चीज़ है, कब तक निकालोगे कुओं से? ये कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही होगा, स्वाभाविक है। तो इसी पर निर्भर नहीं रह सकते, इस पर जो निर्भर रहेगा आगे चल के समस्या आएगी। अब मान लीजिए सऊदी अरब है, सऊदी अरब का तेल आज से ही 1 भी लीटर बाहर नहीं जाएगा, बिकना बंद, तो पैसा आने की संभावना ही ख़त्म है। क्योंकि अदर चीज़ों पर तो सोचा ही नहीं। जैसे अभी आप चीन को देख सकते हैं, चीन मोबाइल बनाता है, खुद के लोगों को बेचता है और दुनिया भर में बेचता है। वही काम अभी भारत ने शुरू कर दिया है। चीन से मोबाइल आने नहीं देते हैं, कंपनियों को बोला यहीं बनाओ, यहाँ से दुनिया को बेचो। और स्वाभाविक है, अब जैसे कि कौन है, जापान है, जापान को मोबाइल ख़रीदना है, एक मिलेगा चीन से बना हुआ, दूसरा मिलेगा भारत से बना हुआ, तो जापान कहाँ से खरीदेगा? स्वाभाविक है भारत से खरीदेगा। क्योंकि जिस देश से आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हों, मतलब विवादित थोड़े बहुत विवाद चल रहे हों, उस देश को आप फ़ायदा पहुंचाना क्यों चाहोगे? चीन के जितने भी बॉर्डर इलाके हैं उनसे तो हुन्नस चल ही रही है, बाकी के अदर्स जिनसे दूर दूर तक बॉर्डर में कुछ लेना देना नहीं है उनसे भी उसकी खुन्नस चल रही है। और इसी कारण से उसकी इकोनॉमी अब डाउन हो रही है। क्योंकि सभी अपनी आत्मनिर्भर भारत, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आइडिया दिया देश को, उसी पर सब चल रहे हैं। और चीन पर से निर्भरता भी कम कर रहे हैं। और जो कंपनियां जैसे अमेरिकी कंपनी हैं, जापानीज़ कंपनी हैं, कोरियाई कंपनीज़ हैं जो चीन में व्यापार करती हैं, वहाँ पर उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, उनसे बोला गया है कि निकलो, शिफ्ट करो। अब ऐसा तो नहीं है बोला गया तुरंत निकलेंगे, तुरंत निकलने में तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो धीरे धीरे से अदर विकल्प तराशते हुए, जैसे भारत है, भारत में फैक्ट्री लगा दी, अदर कई और देश हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि यहाँ पर हम फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं।
वहाँ पर ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल चीन और अमेरिका के बीच विवाद होना ही होना है। तो फिर क्या होगा, जैसे ही विवाद हुआ तो सैंक्शंस लगेंगे। अमेरिका का तो एक ही काम है सैंक्शंस ठोकना, क्योंकि पहले सबसे पहले उसका एक ही काम है कि इसे दुश्मन को आर्थिक रूप पर, आर्थिक जो पावर है उसे छीना जाए। जैसे कि एग्जाम्पल आपको देखिए रूस का, अगर तेल नहीं होता तो रूस बिल्कुल ईरान जैसा ही ठप हो चुका होता। अभी ईरान सिर्फ उनकी जो रिजीम है वही फिर देख सकते हो कि मज़े में, बाकी पब्लिक की तो वो स्थिति पहले थी वही आज है। पब्लिक में तो कुछ बदलना नहीं, क्योंकि विकास किसी भी तरह का हुआ नहीं, अपनी पब्लिक को इन्होंने कुछ दिया भी नहीं। रूस को बचाया तेल ने, तेल ने भी कैसे बचाया कि उसने चीन को बेचा, भारत को बेचा। इन्होंने अमेरिका की परवाह ना किए हुए, सैंक्शंस की परवाह किए बगैर तेल खरीदा अपना हित देखते हुए। इसीलिए रूस को पैसा मिलता रहा और अभी भी युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि पैसा करोड़ों रुपए एक दिन में खर्च हो जाता है युद्ध में। रूस बच गया, लेकिन चीन कैसे बचेगा? चीन के पास बचने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री तुरंत जो कंपनियां बिजनेस कर रही हैं चीन में, उन्हें तो भागना ही पड़ेगा। इसलिए वो पहले से ही अदर विकल्प तलाश रही हैं। इस तरह से चीन जैसे देश बर्बाद हो रहे हैं। वो सऊदी अरबिया है, सऊदी अरब को समझ है, इसलिए वो भी सिर्फ तेल पर निर्भर रहना नहीं चाहते, अदर सोर्स को भी तलाश रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का क्या है कि गजवा हिंद और जिहाद, इन दोनों से ऊपर ही नहीं उठ रहा है। अब नहीं उठ रहा है तो फिर यही हाल होगा, और इससे भी बुरा आगे आने वाले वक्तों में होने वाला है। अगर अभी भी अकल नहीं आई है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता।